नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आकाश शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लासेस पर। दोस्तों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर कह सकते हैं, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। ठीक है, तो उसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रियल नंबर का, कि रियल नंबर क्या होता है, हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। ठीक है, और जो भी चीजें हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, और उसके बाद जब दूसरी वीडियो आएगी उसमें मैं आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे हमारे, जो पीवाईक्यूज में आए होंगे या जो भी चीजें हैं, ठीक है, क्वेश्चंस हम अपना बेसिक क्लियर करेंगे आज की वीडियो में, और बाकी क्वेश्चंस हम करेंगे हम अपने अगली वीडियो में। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा रियल नंबर्स। ठीक है, तो क्या होते हैं रियल नंबर्स वो जानेंगे। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर को अगर हिंदी में बोला जाए तो इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में हिंदी बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, है ना, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। तो एक्चुअली में रियल नंबर है क्या? देखो, हमने अभी तक ये पढ़ा हुआ है कि प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है कंपोजिट नंबर क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ होल नंबर क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है नेचुरल नंबर क्या होता है, पर आज हम देखने वाले हैं कि रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो रियल नंबर इज नथिंग बट, रियल नंबर जो है कॉम्बिनेशन है किसका? रियल नंबर कॉम्बिनेशन है हमारा रैशनल नंबर का और हमारा इरेशनल नंबर का। ठीक है, रैशनल और इरेशनल, रैशनल और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को ही क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली हमें रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर पढ़ने होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इस चैप्टर की शुरुआत जो है वो थोड़ा सा करता हूं मैं। हमें इस चैप्टर में एचसीएफ, ठीक है, और एलसीएम के बारे में जानना है कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करा जाएगा। दो पेयर्स दे दी जाएंगे नंबर्स के, उसमें बोलेगा आपको एलसीएम फाइंड कीजिए, एचसीएफ फाइंड कीजिए। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ये बोलेगा फाइंड करने के लिए। दो की जगह पे तीन का भी तीन नंबर हो जाएंगे, तीनों का बोलेगा एलसीएम फाइंड कीजिए, एचसीएफ फाइंड कीजिए। तो वो बात करने से पहले मैं ये बात करूंगा कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ में अगर आप सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म पे ध्यान दें तो एचसीएफ की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और एलसीएम की जो फुल फॉर्म है वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि भैया ये फैक्टर क्या चीज है, ठीक है, या फिर ये मल्टीपल क्या चीज है। पहले अगर ये आपको क्लियर नहीं है कि फैक्टर क्या है और मल्टीपल क्या है तो शायद ये जानना भी मुश्किल हो कि एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है। ठीक है, समझ के करना है, जो रटते हुए आए हो या जो भी रटा हुआ है वो भूल जाओ। ठीक है, हमें समझ के करना है कि भैया एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। निकालना आता होगा, निकाला भी होगा, हमने निकाला भी हुआ है 6th में 7th में हमने किया हुआ है, राइट, 8th में भी किया हुआ है। तो हम ये देखेंगे कि समझेंगे कि एक्चुअली में यही है क्या। देखो, तो सबसे पहले बात करता हूँ फैक्टर की कि फैक्टर क्या होता है, फिर बात करेंगे मल्टीपल्स की। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फैक्टर्स की, तो फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? फैक्टर को हिंदी बोलते हैं गुणनखंड, है ना, गुणनखंड फैक्टर्स। देखो, कोई भी एक नंबर लेट करो, जैसे कोई भी एक नंबर मान लेता हूं, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर 18, ठीक है, 18 एक नंबर है। अब मैं बोलता हूँ 18 किस किस के टेबल में आता है। जैसे कि मान लो 18 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं, पूरा पूरा डिवाइड। ठीक है, तो बोलो भैया 18 जो है ना वो 1 के टेबल में आता है। ठीक है, 18 जो है भैया वो 2 के टेबल में आता है। ठीक है, 18 जो है भैया वो 3 के टेबल में आता है। सही है, 18 जो है वो 6 के टेबल में भी आता है ना, और 18 जो है वो हमारा 9 के टेबल में भी आता है, और 18 हमारा 18 के टेबल में भी आता है। ठीक है, तो 18 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं? 1 डिवाइड कर सकता है, 1 के टेबल में 18 आता है, 2 के टेबल में 18 आता है 9 बार में, 3 के टेबल में 18 आता है 6 बार में, 6 के टेबल में 18 आता है 3 बार में, 9 के टेबल में 18 आता है 2 बार में, और 18 के टेबल में भी 18 आता है 1 बार में। क्लियर है? तो यानी कि ये सारे के सारे नंबर, ये सारे के सारे नंबर 18 को पूरी पूरी तरह डिवाइड करेंगे, यानी कि ये इसके फैक्टर है। ये क्या है? इसके फैक्टर है। क्लियर है? तो जो नंबर इसको पूरी तरह डिवाइड करता है वो उसका फैक्टर हो जाता है। क्लियर है? ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं मल्टीपल की। ठीक है, फैक्टर समझ में आ गया, जो सारे नंबर किसी नंबर को पूरी तरह डिवाइड कर दे वो फैक्टर है। अच्छा, बात करते हैं मल्टीपल की। मल्टीपल का मतलब होता है कोई भी नंबर, जैसे कि मैं मानता हूं 5, ठीक है, 5, तो 5 का 1 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 5 आएगा। 5 का 2 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। 5 का 3 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा? 15 आएगा। 5 का 4 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 20।
5 का 5 से करेंगे तो 25। तो यानी कि 10, 15, 20 और 25 ये सारे के सारे नंबर 5 से डिवाइड हो सकते हैं, है ना। क्या बोला मैंने, ये सारे के सारे नंबर क्या हो सकते हैं, 5 से डिवाइड हो सकते हैं। वो सारे नंबर जो कि 5 से डिवाइड हो जाए, है ना, वो होते हैं इसके मल्टीपल्स। वो क्या होते हैं, इसके मल्टीपल्स होते हैं। 5 के ये सारे जो है, ये सारे नंबर जो है वो इसके मल्टीपल्स हैं, और ये सारे नंबर क्या है, इसके फैक्टर है भैया। वो सारे नंबर जो 18 को पूरी तरह डिवाइड कर दे वो उसके फैक्टर हो गए, और वो सारे नंबर जो इससे पूरी तरह डिवाइड हो जाए वो उसको डिवाइड कर दे, और ये इससे पूरी तरह डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो ये होते हैं मल्टीपल, ये होते हैं फैक्टर। आई होप ये क्लियर है कि फैक्टर क्या है और मल्टीपल क्या है। सही है, चलो तो अब बात करते हैं, फैक्टर क्लियर हो गया, मल्टीपल क्लियर हो गया। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं कि एचसीएफ और एलसीएम क्या चीज है। ठीक है, चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बेसिक सा। ठीक है, आज ना सिर्फ इंट्रोडक्शन की वीडियो है, मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में रियल नंबर क्या है और हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो एचसीएफ एलसीएम हमें पढ़ना है बेसिकली, तो मैं उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ कि एचसीएफ एलसीएम कैसे इजीली फाइंड किया जाता है। और हाँ, जैसे हम अभी तक एचसीएफ एलसीएम फाइंड करते आ रहे थे, जैसे हमने 6th में किया, 7th में किया, 8th में किया, तो वैसा नहीं है, कुछ अलग तरीका है जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म लेके करते हैं ना, वो मैं आपको भी बताऊंगा कैसे करना है। देखो, तो जैसे दो नंबर लेते हैं 12 और 18। ठीक है, 12 एंड 18, 12 और 18 दो नंबर मैंने यहाँ पर मान लिए। अब मुझे इनका क्या करना है, एचसीएफ एलसीएम निकालना है। पहले मैं आपको उस तरीके से बताऊंगा जो हम करते हुए आ रहे हैं, जो हमने सीखा हुआ है। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा करना क्या है, 10th क्लास में हमें क्या करना है। ठीक है, हमें 10th क्लास में क्या करना है और कैसे एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है। तो पहले मैं वो बताऊंगा जो हम करते हुए आ रहे हैं। तो 12 के फैक्टर निकाल लो पहले। ठीक है, 12 के फैक्टर अगर हम निकालेंगे तो 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3। ठीक है, ये हमने कर लिए 12 की फैक्टर। अच्छा, अब करेंगे 18 की फैक्टर। तो 18 की फैक्टर 2 9 are 18, 3 3 are 9 एंड 3 1 are 3। ठीक है, तो ये हो गया 12 की फैक्टर, ये हो गया 18 की फैक्टर। ठीक है बेटा, तो अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना होता है तो 12 के फैक्टर को क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 12 के फैक्टर हो गए। 18 के फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो इन दोनों में कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट वैल्यू, जैसे कि देखो ये 2 और 2 कॉमन आ रहा है, और ये 3 और 3 कॉमन आ रहा है। सही है, यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ 3 कॉमन है, और कुछ कॉमन है, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये वाला 2 लेंगे और ये वाला 3 लेंगे, तो आंसर क्या आएगा बेटा, 6। तो यानी कि 12 और 18 का एचसीएफ जो आएगा वो 6 आएगा। 12 का और 18 का जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा। यानी कि 6 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 6 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो कि 12 और 18 दोनों को एक साथ डिवाइड कर सकते। राइट, 6 जो है वो ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो कि 12 और 18 दोनों को डिवाइड कर देगा। भैया कैसी बातें करो, 18 को तो 9 भी डिवाइड करता है ना। आप बोलो 6 ही सबसे बड़ा नंबर है, बेटा 9 18 को तो डिवाइड कर देगा पर 12 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। मैं बोल रहा हूं कि दोनों को डिवाइड करना चाहिए। तो 6 ही ऐसा एक सबसे बड़ा नंबर है जो कि 12 और 18 दोनों को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो 6 हो जाएगा हमारा एचसीएफ। समझ में आ गया, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा नंबर कौन, 6 है, जो कि 12 और 18 दोनों को डिवाइड कर सकता है। अच्छा, अब देखो, अब बात करेंगे एलसीएम की। एलसीएम मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं जैसा आप अभी तक करते आ रहे हो। मैं आपको ऐसे करके दिखा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं आप कैसे करते हुए आए हो, और कैसे करना है वो मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, जैसे कि देखो, अब दोनों को एक साथ रख दिया। ठीक है, 2 6 are 12, 2 9 are 18, 3 से काटेंगे 3 2 are 6, 3 3 are 9, फिर इसको काटेंगे 2 1 are 2, है ना, 3 का 3 यहाँ पर हो जाएगा, और 3 1 are 3, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 2 6 are 12, 2 9 18, 3 2 6, 3 3 9, 2 1 2 3। ठीक है, तो बेटा इनका मल्टीपल करते हैं, 3 2 6, है ना, 6 3 18, 18 2 36। बेटा एलसीएम जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ऐसे करते थे ना, इनके जो फैक्टर्स आते थे इनको क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते, है ना, मल्टीप्लाई कर लेते तो हमें क्या मिल जाता था, एलसीएम मिल जाता था। एलसीएम का मतलब क्या होता था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है कि 36 ऐसा सबसे छोटा नंबर है, लीस्ट लीस्ट सबसे छोटा, 36 ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो कि 12 और 18 दोनों के टेबल में आता है। एलसीएम देखो, मैंने एलसीएम क्या मतलब है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, समझ आ रहा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो कि दोनों में है, मल्टीपल मतलब जो दोनों से डिवाइड हो जाए, है ना, जो दोनों के टेबल में आता हो, वही तो होता है मल्टीपल। मैंने बताया था अभी 5 का बताया था। ठीक है, तो बेटा जी 12 और 18 के टेबल में आने वाला सबसे छोटा नंबर जो है वो 36 है, यानी कि 36 एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो कि 12 और 18 दोनों के टेबल में आता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, और कैसे इनको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये तो वो तरीका मैंने आपको बताया जैसे हम करते हुए आए हैं। अब मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो हमें अब करना है। ठीक है, चलो, तो अब मैं आपको किसी दूसरे क्वेश्चन समझा दूं या फिर इसी से समझा देता हूं। चलो
इसी से एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है। देखो तो हमें क्लियर रहेगा। देखो अब मैंने बोला 12 और 18 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। तो 12 और 18 का एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड करना है, अब 10th क्लास में। अब 12 18 तो मैंने छोटे नंबर लिए बेटा, हो सकता है ये क्वेश्चन वेरिएबल की फॉर्म में आ जाए, ये क्वेश्चन वेरिएबल की फॉर्म में ही आते हैं, ठीक है। बोर्ड्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इतना इजी तो आएंगे बेटा, आपको पता है ना। जिनके पास स्टैंडर्ड मैथ्स है उनके पास तो बिल्कुल नहीं आने वाला। स्टैंडर्ड मैथ्स में वेरिएबल की फॉर्म में दे देगा। वेरिएबल की फॉर्म में क्या बेटा, वेरिएबल सबको पता है ना, हाँ, एक्स वाई जेड ए बी सी ये सब वेरिएबल्स होते हैं। तो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ऐसा एक दे दिया, एक देगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड क्यूब, ठीक है, ऐसा दे देगा। बोलेगा इनका एलसीएम एचसीएफ बताओ, हाँ इनका एलसीएम एचसीएफ बताओ, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। तो ये कैसे करना है ना, तो ये सारी चीजें अभी देखेंगे। देखो तो मैंने क्या बोला कि 12 और 18 का एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो बोलो भैया सबसे पहले क्या करो, फैक्टर कर लो। तो 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 3, फैक्टर तो करना ही है। अब इसका भी कर लो फटाफट से, ठीक है। 2 9 18, 3 3 are 9 एंड 3 1 3, फैक्टर कर लिया। अब क्या करना है, इसके फैक्टर है 2 into 2 into 3, यहाँ करेंगे 2 into 3 into 3, ठीक है। अब मैंने अगर बोला कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ मुझे, एचसीएफ बताओ, तो आपको क्या करना है, कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी पावर लेनी है। कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी पावर, क्या बोल रहे हो भैया, समझ में नहीं आता कुछ। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो भी कॉमन फैक्टर जैसे 2 2 है, यहाँ पर 2 की कितनी पावर है, 2 पावर है, तो यहाँ पर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। 2 की पावर 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 2, ठीक है। 3 एक बार आ रहा है, एक बार लिख लिया, सही है। 2 एक बार है, 2 एक बार लिख लो। 3 की पावर कितनी है, 2 है बेटा, 3 की पावर 2, सही है। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। अब मैं कह रहा हूँ कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी वैल्यू, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछे, सबसे छोटी वैल्यू ले लो। देखो 2 की पावर यहाँ कितनी है बेटा, कुछ भी पावर नहीं है, 1 है, 2 की पावर 1 है, और यहाँ 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो सबसे छोटी पावर कौन सी है, 2 की पावर 1 है भैया, 2 की पावर 1 ले लो, ठीक है, इनटू में। अब यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो सबसे छोटी पावर कौन सी है, 3 की पावर 1 है, ठीक है। तो 3 की पावर 1, तो 2 3 6, तो बेटा एचसीएफ क्या आ गया, 6 आ गया, समझ में आया। मैंने क्या बोला, एचसीएफ में आपको कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी पावर लेनी है, ठीक है। कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी पावर वो हो जाएगा हमारा एचसीएफ। अच्छा अब एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो एलसीएम में आपको कॉमन फैक्टर की बड़ी पावर लेनी है। देखो अब यहाँ 2 की पावर 1 था, यहाँ 2 की पावर 2 था, बड़ी पावर कौन सी है, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर 3 की कॉमन फैक्टर है, ठीक है, इसमें बड़ी पावर देखो कौन सी है, 3 की पावर 1, यहाँ पे क्या है 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 बड़ी तो ले लो। 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, 3 की पावर 2 क्या होता है, 9 होता है, और 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ गया, 36 आ गया, 36 क्या आ रहा था ना अभी पीछे क्या था, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ गया, 36 आ गया, और एचसीएफ क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। तो ये वाला तरीका हमें इस बार करना है बोर्ड्स में एक्सपोनेंशियल फॉर्म से, और यही तरीका बेस्ट रहेगा, ठीक है। टाइम बेटा उसमें ज्यादा टाइम लग जाता है ना। हाँ चलो एक और एग्जांपल लेंगे हम, जिससे हम अपना एलसीएम और एचसीएफ क्लियर करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई बड़ी वैल्यू लेते हैं, जैसे कि 120 एंड 80, ठीक है। 120 और 80 दोनों का एलसीएम और एचसीएफ बताना है, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ बताना है, ठीक है। चलो तो फटाफट से फैक्टर कर लेंगे पहले। 120 के फैक्टर कर लो, क्या आ जाएगा 60, क्या आ जाएगा 30, क्या आ जाएगा 15, क्या आ जाएगा 5, 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है, सही है। आ जाओ 80 से कर लो, क्या आ जाएगा 40, क्या आ जाएगा 20, क्या आ जाएगा 10, क्या आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 1, ठीक है बेटा। चलो अब क्या करना है, इसके फैक्टर यहाँ पे लिख लो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो 120 के फैक्टर लिख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 इनटू में 3 कितनी बार है, 1 बार है, 5 कितनी बार है, 1 बार है। अच्छा 80 के फैक्टर लिख लो फटाफट से। 80 के फैक्टर कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार आता है, 2 की पावर 4, 5 की पावर 1, सही है। देखो अब करना क्या होता है, हमें कॉमन फैक्टर तो चाहिए चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है भैया, तो यहाँ पे क्या करो 3 की पावर 0 लगा लो, ठीक है। क्या लगा लिया, 3 की पावर 0 लगा लिया। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, भैया 3 की पावर 0 क्यों लगा लिया, 3 की पावर 0 भैया 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे वैल्यू कुछ और हो जाएगी, यहाँ तो 3 था नहीं, आपने क्यों लगा। बेटा मेरी बात सुनो, अगर किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। और 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा 3 की पावर 0 लगाई है, क्यों लगाया, फिर जब फर्क ही नहीं पड़ना तो क्यों लगाया, बेटा मेरे को कॉमन फैक्टर चाहिए, कॉमन, ठीक है। कॉमन लगा, यहाँ 3 था या था नहीं, तो मैंने 3 की पावर 0 लिया, वैल्यू 1 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। चलो तो फटाफट से एलसीएम निकालते हैं। अच्छा एलसीएम मैंने क्या बताया था, एलसीएम में मैंने बताया था कि कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर। चलो यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 3, यहाँ पर 2 की कितनी पावर है, 4, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर क्या होगी 2 की, 4, तो 2 की पावर 4 इनटू
3 की पावर बताओ, देखो 3 की पावर यहाँ क्या है 1, यहाँ 3 की पावर क्या है 0, तो 3 की हाईएस्ट पावर 1, तो यहाँ लिखो 3 की पावर 1। 5 की हाईएस्ट पावर देखो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 ही है ना, तो हाईएस्ट पावर तो 1 ही है। अच्छा अब 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 की पावर 4 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार लीजिए ना, यही तो होता है, 2 दिन 4, 4 दिन 8, 8 दिन 16, ठीक है। तो बेटा 2 की पावर 4 का मतलब क्या होगा 16, और 3 इंटू 5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, 63 से 48 है ना, और इंटू 5, 8 5 से 40, 0 कैरी 4, 24, ठीक है, 240, कितना आ गया बेटा 240, 240 इसका एलसीएम आया। इसका मतलब क्या है कि 240 ऐसा सबसे छोटा नंबर है, 240 ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो कि 120 और 80 दोनों से डिवाइड हो सकता है। क्या बोला कि 240 एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो कि 120 और 80 दोनों से डिवाइड हो सकता है। क्लियर है क्या, समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब मैं बोल रहा हूं एचसीएफ, एचसीएफ में क्या करना है, सब कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी पावर, कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी पावर, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया हमारा, कॉमन फैक्टर क्या हो गया हमारा 2, इसका सबसे छोटी पावर क्या बेटा, देखो यहाँ 4 है यहाँ 3 है, तो क्या हो गई 2 की पावर 3, ठीक है। यहाँ पर 3 की पावर क्या है 1, यहाँ क्या है 0, तो बेटा सबसे छोटी पावर 0, 3 की पावर 0 लो भैया क्योंकि छोटी है वही है। यहाँ 5 की पावर 1 है भाई, तो 5 लेना पड़ेगा बेटा, 5 लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8 होता है, 3 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, और 5 की पावर 8 5 से 40, तो बेटा जी एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ आ गया 40, एचसीएफ क्या आ गया 40, यानी कि 40 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है, 40 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो कि 120 और 80 दोनों को डिवाइड कर सकता है। 40 एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो कि 120 और 80 दोनों को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ओके। अब हमें ना इस चैप्टर में एक क्वेश्चन भी आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कीजिए, वैल्यूज दी होगी, बोलेगा प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कीजिए। अब प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन तो आप समझ ही गए होंगे, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है भैया उसके फैक्टर फाइंड कर देना, सिंपल, ठीक है। अब इसका नाम प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों है वो समझेंगे। प्राइम का मतलब सबको पता ही है, प्राइम का मतलब सबको पता ही है, प्राइम का मतलब क्या होता है बेटा, प्राइम का मतलब होता है ऐसा नंबर जो कि जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो। प्राइम नंबर क्या होता है जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो, मतलब देखो जैसे कि मैं बोलता हूं 3, 3 क्या है प्राइम नंबर है, जानते हो आप सब। 3 या तो सिर्फ 1 के टेबल में आ सकता है या तो सिर्फ अपने टेबल में आ सकता है, क्लियर है। 3 जो है या तो वो सिर्फ 1 के टेबल में आ सकता है या वो 3 के टेबल में आ सकता है। ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो प्राइम नंबर होता है, सही है। चलो तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या भैया, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, देखो किसी भी नंबर का कोई भी नंबर जैसे कि 729 729, ठीक है, इसका मेरे को फैक्टराइजेशन करना है। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोला क्यों है, इसका एक रीजन है। देखो हम क्या करते हैं जब भी इसको इसके फैक्टर फाइंड करते हैं तो जितने भी फैक्टर्स के आते हैं ना वो सारे प्राइम नंबर आने चाहिए, सारे के सारे प्राइम नंबर आते हैं, इसीलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। देखो इसको कैसे काटे, 3 से काटे क्या, देखो 3 से काटते हैं, 3 2 6, एक इधर कैरी है 3 4 12, ठीक है, और 3 3 9, ठीक है। 3 से काटो, 3 8 24, 3 1 3, 81 आएगा। 3 से काटो, 3 2 6, 2 उधर कैरी 21, 3 7 21, 3 से काटो, 3 9 27, ठीक है। और 3 से काटेंगे बेटा 3 3 9, 3 1 3, ठीक है। तो अब यहाँ देखो सारे के सारे नंबर 3 3 3 ऐसे तो 3 आ रहे हैं यहाँ पर, तो बेटा ये सारे के सारे जो नंबर आए हैं वो क्या आए हैं, वो सारे के सारे नंबर हमारे प्राइम नंबर, 3 तो प्राइम नंबर होता है मैंने आपको बताया। एक और एग्जांपल लेते हैं 5005, ठीक है, ये एक नंबर है, इसके फैक्टर करते हैं लोग, तो 5 से करेगा, 5 से करते हैं, 5 1 5 0 0 5 1 5, ठीक है। किससे करें 7 से करते हैं, 7 1 7, ठीक है, 7 1 7, 3 इधर क्या दिया 31, 7 4 28, 30 तो आता नहीं 7 के टेबल में, 28 आएगा 4 बार में, 7 4 28, 2 कैरी इधर गया 21 हो गया, 7 3 21, 1 4 3 किससे जाएगा, 1 4 3 किससे जाएगा, 8 से 9 से नहीं 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 11 से, 11 से काटो, 11 1 11, ठीक है, तो 3 उधर क्या गया 33, 11 3 33, सही है, 13 से काटो, 13 1 30। अब बेटा ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो कि जो फैक्टर्स आए हैं क्या वो सारे प्राइम नंबर हैं, यस और नो, यस और नो। तो बेटा जी 5 प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर, 11 प्राइम नंबर, 30 प्राइम नंबर, ठीक है। तो जितने भी फैक्टर्स यहाँ पर आएंगे वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, दैट्स व्हाई इसका नाम प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है। हाँ हाँ इसीलिए इसको क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं,
ठीक है, ठीक है बेटा। चलो, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा यहाँ पर ये ऐसे बुक में भी दिए हुए हैं बहुत सारे क्वेश्चन कि प्राइम फैक्टराइजेशन की थी, तो ऐसे करना है, ठीक है, क्लियर, नॉर्मल है। अब एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब मैं क्यों कह रहा हूं पता है, क्योंकि बोर्ड्स में इसके आने की पॉसिबिलिटी कितनी, बोर्ड्स में, सीबीएसई बोर्ड्स में या फिर किसी बोर्ड में, एचबीएससी बोले, हरियाणा बोर्ड में बोले, सीबीएसई बोर्ड बोले, ठीक है, या फिर आईसीएसई बोले, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस चैप्टर में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है ना तो यही है सच्ची। अगर इस चैप्टर में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वही जो मैं आप बताने वाला हूं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन ये है कि रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करो। रूट 2 को क्या प्रूफ करो, इरेशनल प्रूफ करो। अरे प्रूफ क्या करना है, ये तो है ही इरेशनल है, ये तो है ही रैशनल। अरे नहीं, वो तो हमें पता है कि रैशनल है, पर हमें प्रूफ करना है, ठीक है। सबसे पहले ये बात करते हैं कि रैशनल क्या है और इरेशनल क्या है, तब बाद में प्रूफ करेंगे इसको, है ना। चलो, तो रैशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, पहले बात करते हैं रैशनल नंबर की। पहले बात करते हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर क्या होता है भैया, रैशनल नंबर ना वो नंबर होते हैं जिनको ना पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है। सही है, बिल्कुल सही है, पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, रैशनल नंबर वही होते हैं। बेटा एक शर्त है कि क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्यों नहीं होनी चाहिए जीरो बेटा, क्योंकि क्यू की वैल्यू का जीरो हो गई तो ऊपर वाली वैल्यू भी डिवाइड होकर जीरो हो जाएगी, है ना, इनफिनाइट पे जाती है वो, है ना। तो इसीलिए क्यू की वैल्यू कभी जीरो नहीं होनी चाहिए। और पी और क्यू जो दोनों नंबर होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, को प्राइम होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब क्या होता है भैया, को प्राइम का मतलब क्या होता है, को प्राइम का मतलब ये होता है कि दोनों के दोनों नंबर या तो सिर्फ अपने टेबल में है या तो वन के टेबल में, है ना। दोनों के दोनों नंबर या तो सिर्फ अपने टेबल में है या वन के टेबल में है, यही होता है, ठीक है। चलो, अब आप मुझे बताना कि 4/6 क्या ये रैशनल नंबर है, यस और नो, कमेंट कर देना आप लोग, ठीक है। क्या 4 और 6 क्या रैशनल नंबर है या नहीं, तो बोलो भैया p बाय q की फॉर्म में तो ये है, सही है। और q की वैल्यू जीरो भी नहीं है, ठीक है, q की वैल्यू जीरो भी नहीं है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर होगा, बिल्कुल है। पर भैया एक बात बताओ, 4 जो है वो तो 1 के टेबल में भी आता है, 4 जो है 2 के टेबल में भी आता है, और 4 के टेबल में भी आता है, तो ये तो प्राइम नंबर ही है ही नहीं। आपने बोला था कि दोनों प्राइम होने चाहिए, फिर जो भी है, ठीक है। तो बेटा जी मैं ये कहता हूं कि इस क्वेश्चन में जब हम रूट 2 का रैशनल प्रूफ करेंगे वहां पर हमारा दोनों का को प्राइम होना जरूरी है, ठीक है, दोनों का को प्राइम होना जरूरी है। तो हम ये श्योर कर लेते हैं कि रैशनल नंबर जो होना चाहिए वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। समझ लो, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि 2 2 4 2 3 6। अब जाकर हमने क्या करा, इसको डिवाइड करा, है ना, एक से 2 नंबर से हमने क्या करा 2 2 4 2 3 6। अब ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है 2/3। अब ये दोनों को प्राइम है, या तो ये सिर्फ अपने टेबल में आएंगे या ये वन के टेबल में आएंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, मैंने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखा तब जाके ये 2/3 है। अब देख लो ध्यान से, ये दोनों एक टेबल में नहीं आ सकते, ये दोनों या तो सिर्फ वन के टेबल में आएंगे या फिर अपने अपने टेबल में आएंगे, ठीक है, ये मैं बोलना चाह रहा था आपको। अब देखो, अब मैं कहता हूँ रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करो, रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करो भैया। जितने भी ना परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, रूट 4 2 की वैल्यू, रूट 9 3 की वैल्यू, रूट 16 4 की वैल्यू, ये सारे तो रैशनल होते हैं भैया, हाँ ये तो होते हैं, ये तो मुझे पता है। पर रूट 2 इरेशनल होता है, हाँ बेटा होता है, यही प्रूफ करना है, ठीक है, यही क्या करना है, प्रूफ करना है। चलो देखते हैं कैसे। अगर किसी चीज को आपको इरेशनल प्रूफ करना है तो पहले उसे रैशनल मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा बेटा, देखो, क्योंकि अगर अगर मैं आपको बोलूं कि ये मार्कर नहीं है, ये पेंसिल, बोल मान लो कि मैं आपको बोलूं ये मार्कर नहीं पेंसिल है, कैसी बातें कर रहे हो, ये पेंसिल कैसे हो सकती है, पेंसिल में तो अंदर ग्रेफाइट उसके अंदर कंटेन होता है बेटा, ग्रेफाइट होता है उसके अंदर। भैया पेंसिल जो लिखते हैं उसको हम मिटा सकते हैं, नहीं मिटा तो उसको भी सकते हैं, हाँ। तो मैं कहता हूँ इसके अंदर इंक है, उसमें इंक नहीं होती भैया, उसके अंदर ग्रेफाइट होता है ना। और पेंसिल को शार्प कर सकते हैं, इसे शार्प नहीं कर सकते, तो आप इसे पेंसिल तो नहीं बोल सकते, है ना, आप इसे पेंसिल तो नहीं बोल सकते, ये तो गलत है, ये नहीं मानेंगे हम, ठीक है, कोई बात नहीं। तुमने भाई से मार्कर प्रूफ कर दिया, है ना, तो वही करना है। अगर किसी चीज को आपको इरेशनल प्रूफ करना है तो पहले आप उसे गलत मानो, पहले उसे आप बोलो कि नहीं 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 ये नहीं है ये, तभी तो वो सही हो पाएगा प्रूफ, है ना, सही बात है, पहले गलत मानना पड़ेगा। चलो, तो क्या करना है, यहाँ पे हम कहेंगे लेट द रूट 2 बी अ रैशनल नंबर। मैं बोल रहा हूं कि रूट 2 को एक रैशनल नंबर मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है ना। लेट द रूट 2 बी अ रैशनल नंबर, तो रूट 2 को मैंने एक रैशनल नंबर मान लिया, ठीक है भैया, मान ही लिया ना, तो एक काम करो उसको p बाय क्यू के बराबर रख दो, रख देते हैं। अभी आपने बताया था कि सारे रैशनल नंबर p बाय क्यू के फॉर्म में होते हैं। हाँ, एक चीज और बताई थी आपने कि q जो है ना वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना, और p और q यहाँ पर क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये श्योर कर लेते हैं।
कि ये दोनों की जो वैल्यू है ये क्या है, अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अपनी कौन सी फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म अभी बताया था ना, हाँ, वो दोनों को प्राइम होने चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो रूट टू को भैया पी बाई क्यू मान लेते हैं, ठीक है भैया। एक काम करो, आपने ये बोला है कि दोनों या तो सिर्फ वन के टेबल में आएंगे या फिर अपने टेबल में आएंगे। बेटा देखो, ये इस पे बहुत ध्यान देना, को प्राइम ये ही है पूरी जो खेल है, पूरी जो खिचड़ी यहाँ पर लेगी, ये इसको पकड़ के रखना, को प्राइम, बस इसको पकड़ के रखना। ठीक है, मैंने क्या बोला, को प्राइम वो जो सिर्फ अपने टेबल में आए, पी के टेबल में, क्यू के टेबल में, है ना, यही तो है इसका मतलब कि पी जो है वो पी के टेबल में, क्यू जो है वो क्यू के टेबल में, और या तो ये दोनों वन के टेबल में है, और किसी टेबल में नहीं आना चाहिए, है ना। चलो, तो देखो मैंने क्या कहता हूँ कि भैया ये तो डिवाइड में ना, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, आ जाओ। तो इसको लिखता है रूट टू क्यू इक्वल टू पी। ठीक है भैया, है ना, ये अच्छा लगा रूट, इसको हटाओ। कैसे हटाएंगे बेटा, देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, भैया दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। चलो आ जाओ, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, देखो रूट टू का स्क्वायर क्या होता है, टू होता है, क्यू का स्क्वायर क्यू होता है, पी का स्क्वायर पी होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। टू क्यू स्क्वायर का टू पी स्क्वायर। भैया एक काम करते हैं, ये जो पी स्क्वायर है ना, ये टू मल्टीप्लाई है, इसको डिवाइड में भेज दो। अरे ये क्या होगा बेटा, भैया यहाँ पे तो पी जो पी स्क्वायर है तो टू से डिवाइड हो रहा है, हाँ पी स्क्वायर टू से डिवाइड हो रहा है। भैया एक बात बताओ कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर टू से डिवाइड हो रहा है तो क्या वो नंबर टू से डिवाइड होगा, बिल्कुल। अगर किसी नंबर का स्क्वायर टू से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी टू से डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर देखो, 4 लेते हैं, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, भैया टू से डिवाइड होगा। तो भैया 4 भी तो टू से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। अगर किसी नंबर का स्क्वायर टू से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी टू से डिवाइड होगा। तो p square is divided by 2, so p is also divided by 2। ठीक है, p square is divided by 2, p square is divided by 2, so p is also divided by 2। ठीक है, p square अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो p भी 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, आगे बात समझ में, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया भैया। ठीक है, क्योंकि p भी जो है ना वो 2 से डिवाइड हो रहा है, p भी 2 से डिवाइड होगा, आपने बता दिया कि p भी 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि अगर p 2 से डिवाइड हो रहा है बेटा, एक बात बताओ, अगर कोई नंबर किसी से डिवाइड हो रहा होता है, इसका मतलब इस नंबर में कुछ मल्टीप्लाई किया हमने, है ना। इस नंबर ने ये बोला कि p स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो p दूसरे नंबर से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। ठीक है बेटा, अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा मान लो, ठीक है, 3 से 15 पूरा डिवाइड हो जाता भैया, इसका मतलब ये है कि 3 में कुछ तो मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी तो वो 15 बना। क्या कह रहा हूं मैं कि 3 अगर 15 को पूरा डिवाइड कर रहा है तो 3 में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना बेटा, तभी तो वो 15 बना। बताओ क्या मल्टीप्लाई हुआ, 3 में क्या मल्टीप्लाई कर 15 है, 3 में क्या मल्टीप्लाई कर 15 है, अरे बड़ा हार्ड क्वेश्चन है। 3 में 5 का मल्टीप्लाई करें तभी तो 15 आएगा बेटा, तो 3 में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तभी तो 15 आया होगा, यही कह रहा हूं मैं। तो यानी कि 2 में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तभी उसने p को डिवाइड किया, है ना। 2 में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तभी उसने p को डिवाइड किया, तो 2 में क्या मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 2 में क्या मल्टीप्लाई हो रहा होगा भैया, तो मैं बोलता हूँ 2 में ना कोई भी नंबर लेट, जैसे हमारी बुक में c बोला है ना, तो 2 को 2 इंटू सी इक्वल्स टू p, कि भैया 2 में ना c का मल्टीप्लाई हो रहा होगा तभी p आया होगा। c क्या है, c इज इंटीजर, मान लेते हैं c इज एन इंटीजर। c क्या है बेटा, एक इंटीजर है, c को हम एक इंटीजर मान लेते हैं कि c कोई भी इंटीजर हो सकता है, इंटीजर पता है ना बेटा, गुड। c क्या है बेटा, एक इंटीजर है, ठीक है। तो 2 में कुछ मल्टीप्लाई हुआ, 2 में कुछ मल्टीप्लाई हुआ तभी वो p बना, ठीक है, 2 में कुछ मल्टीप्लाई हुआ तभी वो p बना। अब ये कह रहा है कि हमने क्या करा है, p तो p को तो 2 से डिवाइड कर दिया, यानी मैं आपने बोलता p और q दोनों अपने टेबल में आने चाहिए और 1 के टेबल में आने चाहिए, 2 से डिवाइड हो रहा है, गलत हो रहा है ये, तो कोई बात नहीं, ठीक है, रहने दो छोड़ दो उसे। अब मैं कह रहा हूं कि q को भी अगर डिवाइड करते मजा नहीं आ जाएगा, p और q दोनों 2 से डिवाइड होंगे, मजा नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो मैं कहता हूं कि q बना लो वैल्यू को, ठीक है, कैसे बनाएंगे देखो, तो मैं बोलता हूं कि p की वैल्यू, यहां देखो p स्क्वायर की वैल्यू 2q स्क्वायर दे रखी है, p स्क्वायर की वैल्यू 2q स्क्वायर दे रखी है, भैया p की वैल्यू चाहिए यार, कोई बात नहीं बेटा, p स्क्वायर के स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं। चलो, तो p स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2q स्क्वायर, तो मैं p की वैल्यू लिख रहा हूं 2q स्क्वायर, p स्क्वायर की वैल्यू 2q स्क्वायर, ठीक है बेटा, मान लो यहां पर स्क्वायर लग गया, तो बेटा अगर मैंने LHS में स्क्वायर किया तो RHS में करना पड़ेगा, दोनों तरफ बराबर होता है बेटा, अगर मैं इधर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो बेटा 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर 4c स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा p का स्क्वायर, p स्क्वायर की वैल्यू मैंने लिख दी यहां से उठा के, देखो p स्क्वायर की वैल्यू यहां से उठा के लिख दी, ठीक है, यहां से उठा के लिख दी, सॉरी 2q स्क्वायर, और बेटा 2c का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है, 2 से ये कट गया, 2 2 सा 4, 2 1 2 2 सा 4, क्या आ गया 2c स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर, ठीक है।
ये समझ में आया? ये देखो 2 × 2 2 4 ये इधर गया ना मल्टीप्लाई से डिवाइड में गया ना, ठीक है। तो बेटा क्या आ गया 2 × 2 2 4 तो 2c² = q²। क्लियर है? चलो भैया देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, देखो भैया मल्टीप्लाई में 2 था डिवाइड हो गया था। भैया एक बात बताओ, आपने बोला था p² डिवाइड हो रहा है 2 से तो p भी डिवाइड होगा, बिल्कुल मैंने बोला था। तो भैया q² 2 से डिवाइड हो रहा है तो q 2 से डिवाइड नहीं होगा? भैया q² भी तो 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्या q 2 से डिवाइड नहीं होगा? बिल्कुल होगा बेटा। ये सेम कहानी यार, ये तो बोर्ड थोड़ा छोटा है, समझा करो, ठीक है। हाँ बेटा जी p² अगर डिवाइड हो रहा है p से तो p भी डिवाइड होगा, q² अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो q भी डिवाइड होगा, है ना। q इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। वो कहानी थोड़ी सी लिख देना बेटा, बोर्ड थोड़ा छोटा है, समझना। अब p और q दोनों 2 से डिवाइड हो गए, p और q दोनों 2 से डिवाइड हो गए, तो हमारी जो एजम्पशन थी कि √2 एक रैशनल नंबर है और वो दोनों के दोनों नंबर को प्राइम है, वो तो गलत साबित हो गई ना। ये दोनों के दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, है ना। तो हमारी एजम्पशन क्या हो गई बेटा? रॉन्ग हो गई। हमारी एजम्पशन क्या हो गई? रॉन्ग हो गई। तो यहाँ पे लिखेंगे आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, है ना। बाय द, इसको कौन सा मेथड बोलते हैं? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। कॉन्ट्रडिक्शन विरोधाभास, है ना। विरोधाभास हमने माना ये था, हो ही गया तो विरोध हो गया ना, विरोधाभास हो गया। हाँ तो हमारा आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, है ना। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड √2 इज अ रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो √2 का क्या प्रूफ कर दिया बेटा? इरेशनल नंबर। अब √2 की जगह √3 आ जाए, √5 आ जाए, √7 आ जाए, कुछ भी आ जाए, होगा ऐसे, सही है। ये पूरा तरीका यही है बेटा, रटना कुछ नहीं है, समझा दिया सब कुछ, सब चीज एक एक बेटा आपको, हर एक चीज मैंने आपको समझा दी है, ठीक है, क्लियर से। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है बराबर, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है खुद से, आपके एनसीईआरटी के बुक में दे भी रखा है, वहां से प्रैक्टिस करनी है। और अगली वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगा और आपको बढ़िया क्वेश्चंस जो हमारे पीवाईक्यू होंगे वो वाले, ठीक है, एलसीएम एचसीएम वाले, वो सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, ठीक है। और एक फॉर्मूला भी है हमारी बुक में जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। एक फॉर्मूला और है बेटा, वो कर लेते हैं, ठीक है, फटाफट से। एक फॉर्मूला और है, बाकी अगली वीडियो, ये मैं इंट्रोडक्शन के लिए वीडियो लेके आया हूँ कि क्या क्या है चैप्टर में, ठीक है भाई। चलो आपका प्यार रहेगा, आपका साथ रहेगा तो जरूर वीडियो आती रहेगी। अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करना प्लीज, ठीक है, नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, है ना। चलो तो बेटा एक फॉर्मूला होता है कि एलसीएम और एचसीएफ को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, अगर एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई किया जाए तो कोई भी दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो उनके बराबर आ जाता है। क्या बोला मैंने ये बोला कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आती है वो कोई भी, मतलब जो जो दो नंबर है, कोई भी नंबर मान लो लाइक एक्स और वाई, ठीक है, दो नंबर है एक्स और वाई, एक्स और वाई का जो एलसीएम होगा यहाँ रख दो, एक्स और वाई का जो एचसीएफ होगा यहाँ रख दो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो तो दोनों की वैल्यू बराबर आएगी, दोनों की वैल्यू क्या आएगी? बराबर आएगी। अब ये काम कहाँ आ रहा है भैया, कहाँ यूज करना है ये? तो बेटा यूज ऐसे करना है कि दो वैल्यूज आपको दे देगा, बोलेगा अगर इन दोनों का एलसीएम ये तो एचसीएफ क्या होगा, ऐसे निकल यहाँ से निकल जाएगा, है ना। दो नंबर दिए होंगे, एक वैल्यू दी होगी, ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी, आंसर आ जाएगा, ठीक है। करेंगे क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।